नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और हमारा आज का मुद्दा है सहकारिता से समृद्धि, मध्य प्रदेश को मिल रही नई गति। सहकारिता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। हर वर्ग की समृद्धि के लिए सहकारिता में निरंतर नवाचार हो रही है। इससे मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिल रही है। अब केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को रविंद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे। इस मौके पर अमित शाह सहकारिता विभाग की समीक्षा भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि स्व सहायता समूह महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने का एक सशक्त माध्यम है। इससे न केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध भी हो रही हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की पहल में स्व सहायता समूह की महिलाओं की प्रमुख भूमिका है। सशक्त नारी ही समृद्ध प्रदेश का आधार है। अब स्व सहायता समूह से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सहकारिता से मध्य प्रदेश की समृद्धि को लेकर ही हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। जन कल्याण की भावना से काम कर रही मध्य प्रदेश सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं, जहां सहकारिता की मूल भावना के अनुसार ही प्रत्येक वर्ग की समृद्धि के लिए निरंतर नवाचार किए जा रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहकारिता से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। भविष्य अब सहकारिता का है। ऐसे में हमारी सरकार लगातार सहकारिता के क्षेत्र में कई कामों को हाथ में लेके बढ़ रही है। खास करके दूध के सेक्टर में, टूरिज्म के सेक्टर में, हमारे एमएसएमई से लगा करके आने वाले समय में व्यापार व्यवसाय में सहकारिता का अपना एक बड़ा रोल है। इसी कड़ी में भोपाल के रविंद्र भवन में 13 अप्रैल को होने जा रहा है राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन, जिसमें सहकारिता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की उपलब्धियों और नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही सहकारिता से जुड़े क्षेत्रों में किए गए कार्यों और योजनाओं के विषय में जानकारी दी जाएगी। साथ ही प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के व्यवसाय विविधीकरण के सफल प्रयासों को भी लघु फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित समितियों को ऋण पत्रों समेत कई सौगातें दी जाएंगी, जिनमें रतलाम की बांगरौंद समिति को धर्मकांटा स्थापना हेतु रुपए 15 लाख का प्रोजेक्ट ऋण, मंडला की महेंद्रवानी समिति को कोदो कुटकी ग्रेडिंग प्लांट स्थापना हेतु रुपए 60 लाख का ऋण, खरगोन की गोगावा समिति को सुपरमार्केट निर्माण हेतु रुपए 120 लाख का ऋण, चिन्हित दुग्ध सहकारी संस्थाओं को माइक्रो एटीएम का वितरण, नए सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण, आगर मालवा की सुसनेर समिति को HPCL द्वारा पेट्रोल पंप आवंटन का LOI प्रदान, कटनी की कुआं समिति को ड्रग लाइसेंस का वितरण शामिल है। इन ऋण पत्रों और अन्य सुविधाओं की मदद से आज सहकारी समितियां प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से सहकारिता की मूल भावना को साकार कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। सहकारिता से सशक्तिकरण, मध्य प्रदेश सरकार का प्रण। जन कल्याण की भावना से काम कर रही मध्य प्रदेश सरकार अपने घर के अंदर अब दूध उत्पादन के लिए भी अभी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आप भी बहन बेटियां, अगर आपको गौशाला खोलना है तो आप गौशाला के माध्यम से गोपालन भी होगा। वो दूध सरकार खरीद के आपकी जिंदगी अच्छा करने के लिए सरकार काम कर रही है। दूध बेचेंगे, अपने घर घर गोकुल बनाएंगे। अरे जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। मध्य प्रदेश के सहकारी आंदोलन में एक नया अध्याय जुड़ेगा। राज्य स्तरीय चयनित प्रतिनिधियों का हम सहकारी सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें हमारे देश के यशस्वी सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह जी मुख्य अतिथि और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अध्यक्ष होंगे। इस कार्यक्रम में जहां एक और मध्य प्रदेश के दुग्ध संघ का NDDB के साथ MOU होगा और उसके साथ साथ हमारे सहकारी आंदोलन के जो नए आयाम है उसके
विषय में भी पूरा विचार विमर्श होगा। सहकारिता के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है 2047 में विकसित भारत के निर्माण का, और उसी लक्ष्य में मध्य प्रदेश की सरकार भी तेज गति से लगी है। कल 13 अप्रैल को रविंद्र भवन में दोपहर 12 बजे अमित शाह जी के मुख्य आतिथ्य मोहन यादव जी के अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन। प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में लगातार मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नवाचार किए जा रहे हैं और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की कोशिश इसके जरिए की जा रही है। सहकारिता को लेकर ही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे राहुल राज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी, सहकारिता की बात करें तो भारत के लिए बहुत ही प्राचीन व्यवस्था ये शुरू से रही है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि नाम अपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका, यानी कि छोटी छोटी व्यवस्थाएं आगे जाकर बड़ी व्यवस्थाएं बनती है और बेहतर तरीके से अगर इसमें कामकाज हो तो हर एक को लाभ मिल सकेगा। सहकारिता के क्षेत्र में लगातार जिस तरीके से सरकार नवाचार कर रही है, कल की बात करें तो एनडीडीबी के साथ एमओयू भी साइन होगा। आगे और क्या कुछ प्लानिंग है सरकार की, कैसे मध्य प्रदेश समृद्ध बनेगा? देखिए, सहकारिता से समृद्धि, सहकार से समृद्धि हमारा मूल मंत्र है, और जिस प्रकार से सहकारिता कोई नींव विश्व के अंदर डली है तो भारत से ही डली है। भारत में ही सहकारिता के मंत्र फलित हुए हैं और हमारे यहाँ कहा गया संगत ध्वजम संबद्ध ध्वजम शंभु मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना नाम उपासते। तो ये हमारे यहाँ पूर्व काफी प्राचीन काल से, हजारों लाखों वर्षों या जब से मानव सभ्यता है तब से हमारे यहाँ सहकारिता का भाव रहा है। हम सब साथ चलें साथ बढ़ें, ये सहकारिता के भाव को प्रदर्शित करता है। और चूंकि कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्रों में सहकारिता का मूल्य भी बहुत बढ़ जाता है, और इसी सिग्निफिकेंस को देखते हुए, पहचानते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, न भूतो न भविष्यति प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने कृतित्व से देश के अंदर और विश्व के अंदर कीर्तिमान रच दिया, श्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता विभाग को एक अलग विभाग का ही गठन किया गया। पहली बार ऐसा हुआ भारत के इतिहास में कि उसका पोर्टफोलियो सहकारिता का पहली बार बनाया गया, और उस सहकारिता के पहले केंद्रीय मंत्री बने तो माननीय श्री अमित शाह जी, जो गृह मंत्री भी हैं, वो सहकारिता को भी संभाल रहे हैं। और तो ये नवोन्मेष, नवाचार करने का सौभाग्य भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मुझे लगता है कांग्रेस ने 55-56 साल शासन किया, उनकी स्वयं की सरकार रही या यूपीए की गवर्नमेंट भी रही, तो उस समय भी उन्होंने विचार नहीं किया। लेकिन हमें आया, चलो देर आया दुरुस्त आया, आज सहकारिता को हमने प्रायोरिटीज पे लिया है। सारी जो सहकारी समितियां हैं और नई सहकारी पैक्स भी बनाए जा रहे हैं, और उन सबको हम ऑनलाइन डिजिटाइज भी करते जा रहे हैं, जिससे कि सही मायने में किसानों का भला हो। और जो पशुपालक हैं, जिस प्रकार से एनडीडीबी और सांची हमारा है, मध्य प्रदेश दुग्ध संघ, दोनों का जो कॉन्ग्लोमरेशन हो रहा है, जो एग्रीमेंट हो रहा है, उस एग्रीमेंट से कि हमारा प्रथम लक्ष्य है कि हमारी दुग्ध उत्पादकता बढ़े। आज भारत में मध्य प्रदेश का जो दुग्ध उत्पादन में योगदान है वो लगभग 10% का है, और उसको हम कैसे बढ़ा करके 20% कर दें, तो उसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। साथ ही साथ जो हमारी मिल्क प्रोसेसिंग की पर डे की यूनिट है, लगभग 15 लाख लीटर मिल्क की है, तो उसको हम कैसे 30 लाख लीटर मिल्क कर दें। तो उसके लिए आवश्यक है कि हमारे जो प्लांट्स हैं, चिलिंग प्लांट्स हैं, प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, मिक्सिंग प्लांट्स हैं, उन सब में जो आधुनिकतम तकनीक आए। और एनडीडीबी एक वह संस्थान है केंद्र सरकार का जिनके पास एआई टेक्नोलॉजी है, या वो विदेशों से उन्होंने काफी सारे उसमें दूसरे देश में सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले डेयरी फेडरेशन में, उन सबको लेकर के उनका लाभ हमें मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ राहुल जी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, क्या कहेंगे आप, जो प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक सत्ता में रही, इस तरीके का कोई भी नवाचार नहीं किया गया। सहकारिता जो कि इतनी पुरानी व्यवस्था है भारत की, इस ओर कोई विचार नहीं किया गया। अलग से विभाग बनाया गया सरकार की तरफ से। जब बीजेपी की सरकार आई केंद्र में, मध्य प्रदेश में लगातार नवाचार हो रहे हैं। कल एनडीडीबी से एमओयू साइन होगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो पशुपालक है उनको इसका सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है, किसानों को लाभ मिल रहा है। क्या कहेंगे, जो बदलाव मध्य प्रदेश में आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, आपने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं,
उन्होंने कहा है कितने लंबे लंबे समय से सहकारिता रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, एनडीडीबी क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना? इस सहकारिता के अधिनियम और सहकारी समितियों का जो जन कल्याणी कार्य, चाहे व्हाइट रेवोल्यूशन हो, चाहे हमारा ऑपरेशन फ्लड हो 1980 में, जिसके अंतर्गत हमारा मध्य प्रदेश दुग्ध संघ रजिस्ट्रेशन हुआ, ये कब हुआ? ये दुग्ध संघ किसके कार्यकाल में बना? कांग्रेस के कार्यकाल में बना। राज्य में, देश में दोनों में कांग्रेस की सरकार थी। 1970 में जब दुग्ध क्रांति आई तो किसके कार्यकाल में आई? कांग्रेस के कार्यकाल में आई। एनडीडीबी किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। सारी संस्थाएं कांग्रेस की बनाई गई हैं। केवल एक केंद्र में मंत्रालय बनाने से, छाती पीटने से कार्य नहीं चल जाता। और ये कर क्या रहे हैं? ये एक्वायर कर रहे हैं स्वायत्त संस्थाओं को। मध्य प्रदेश का दुग्ध संघ जो स्वायत्त संस्था है, उसको एक्वायर करके ये पिछले दरवाजे से कॉर्पोरेट, यानी बड़े बड़े जो घराने हैं जो इस दुग्ध व्यापार में घुसना चाहते हैं, उनका रास्ता साफ कर रहे हैं। इनका हर रास्ता, इनका हर तरीका, हर तरीके से सहकारिता के सिस्टम को ध्वस्त करने का है। ये बार बार कह रहे हैं कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने क्या किया 70 सालों में? सारी संस्थाएं कांग्रेस की बनाई हुई। ये बता देना कि इनके कार्यकाल में कौन सी संस्थाएं बनी। मध्य प्रदेश का अगर मैं उदाहरण ले लूं तो मध्य प्रदेश के दुग्ध संघ से लेकर मध्य प्रदेश की जितनी सहकारी शक्कर कारखाने हैं, वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में बने। और किस मुंह से ये सहकारिता की बात कर रहे हैं? इन्होंने अभी सहकारिता के कानून में 2 संशोधन किए। कितने दिन तक प्रशासक बैठ सकता है, कितने दिन तक चुनाव टाल सकते हैं, 20,000 से ज्यादा अंश पूंजी लगाकर बाहरी लोग भी उसके सदस्य बन सकते हैं, पीपीपी मोड पर सहकारी समिति अब कोई व्यापार कर सकती हैं। और मैं इनको एक और बात बता दूं, कांग्रेस ने ये किया कि जो दुग्ध संघ है ना भाई साहब, वो 1980 में जब पंजीयन उसका हुआ है तो वो 1960 के समिति पंजीयन अधिनियम के तहत हुआ। और ये 1960 का समिति पंजीयन नियम भी कांग्रेस सरकार लाई थी, जिसके अंतर्गत आपका आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अनुसांगिक संगठन एनजीओ के तौर पर रजिस्टर होते हैं। सारा कांग्रेस का जमाया सिस्टम इतने सालों से चला आ रहा है। सरकार में सत्ता में आने के बाद 20 साल में मध्य प्रदेश में आपको ज्यादा हो गया है भारतीय जनता पार्टी को। आपने सहकारी समिति की चिंता आप कर रहे हैं। 20 साल से आप क्या कर रहे थे ये बताइए? 20 साल से आपने कौन सा नवाचार कर दिया? आज सड़कों पे गौ माता परेशान, आप बात करते हो जब दूध बढ़ाने की। नहीं मैडम, पर्याप्त समय दीजिए। आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बोलने का पर्याप्त समय। ठीक है, आप अपनी पूरी बात। सड़कों पे गाय परेशान हो रही हैं, दूध बढ़ाने के लिए किसान जब 5 रुपए बढ़ाने की बात करता है तब आपके पेट में दर्द होता है। और आज एनडीडीबी आप चिल्ला रहे हो। इसी प्रकार से आपने अधिग्रहण करने का प्रयास कर्नाटका में किया जब आपके किसानों ने विरोध किया। आज आप यहाँ पर आकर मध्य प्रदेश के स्वायत्त दुग्ध संघ को कैप्चर कर रहे हैं, सहकारी समितियों में पीपीपी मोड पे लोगों को एंट्री कराना चाह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि गौशाला में अनुदान राशि हमने बढ़ा दी। ये भी कह रहे हैं कि आधुनिक गौशालाएं बनाई जा रही हैं। मैं पूछ रहा हूं मध्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों को, इन सारे ये जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उससे क्या लाभ होने वाला है बताएं। ऐसा कौन सा लाभ था जो रुक रहा था ये बताएं। और ये खुद ये कह रहे हैं कि नवाचार हो रहा है, इसका मतलब बीते 20 सालों में इन्हें सहकारिता के इस ढांचे में कोई मूलचूल परिवर्तन नहीं किया। बीते 20 सालों में इस दुग्ध संघ के माध्यम से किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचाया। इसका अर्थ ये है कि बीते 20 सालों में ये खुद एक फेलियर साबित हुए, इसलिए अब ये नवाचार करने जा रहे हैं। सत्येंद्र जी जवाब दीजिए। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि फेलर साबित हुई है सरकार, यहाँ पर इतने सालों से नवाचार क्यों नहीं किए गए? और जो तमाम आरोप लगाए गए हैं एनडीडीबी की का जिक्र जिस तरीके से उन्होंने किया राहुल जी ने, इसके साथ ही दुग्ध समिति की बात कर रहे हैं, क्या लाभ किसानों को मिल रहा है मध्य प्रदेश में? देखिए, यस् नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस् दर्पणम किम करिष्यति। अब जिन लोगों के लिए जिनके लोचन नहीं होंगे उनको दर्पण कुछ नहीं कर सकता, या जिनके पास साथ है कि जिंदगी भर यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे, ये वही कांग्रेस है। आज भी ये आईना साफ कर रहे हैं, अपना आत्मावलोकन नहीं करते। इनकी जो सरकारों ने क्या किया समीक्षा करते हैं तो दर्द होने लगता है। अब राहुल जी पहली बार नई भूमिका में अभी मुझे दिख रहे हैं। पहले तो किसान नेता भी रहते थे, या कई बार चुनाव लड़ लिया निर्दलीय या दूसरे दलों में, अच्छी बात है, वो और भी जहां जहां जा सकते हैं, सब सारी दल में जा सकते हैं, किसी है ना, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं बता दूं कि जो सहकारिता को अगर हमने समुन्नत करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमने उसके मिनिस्ट्री बनाई, और जिस प्रकार से ये जो हमारे मित्र हैं इनके सहयोगियों को गाय में बदबू नजर आती है, वो कहते हैं गौ माता में गौशाला में बदबू होती है, और समाजवादी पार्टी से बड़ी गलवैयां करती है कांग्रेस। और हम कहते हैं कि वो गायें जो है वो हमारे लिए माता हैं, गावा विश्वस्त मात्रा, या तुम माता चा सर्वदेवा नाम त्वम चा यज्ञस्य कारणम त्वम तीर्थम सर्व तीर्था नाम नमोस्तुते सदा निधि। तो ऐसी हम माताओं को, गौ माता का नमन करते हैं। और आज जिस प्रकार से गौ माता के लिए जो 20 रुपए से 40 रुपए कर दिया गया है,
गौग्रास, और जो हर 1 लीटर दूध पर 5 रुपए का जो बोनस दिया नहीं जाए, सत्येंद्र जी, 5 राहुल लीटर जी का ये भी कह रहे हैं कि 5 रुपए सड़कों पर प्रति लीटर। गाय घूमती है बदहाल अवस्था में, उसके लिए सरकार क्या कह रही है? जमीनी हकीकत कुछ और है। और ये भी उनकी ओर से कहा जा रहा है कि सहकारिता में अगर बात करें तो जो बड़े लोग हैं उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए, मैं इस पर 2 बातें कहूंगा कि सबसे पहले ये जो गायों की बात है, तो हम देखिए जो संभागीय स्तर होते हैं या नगर निगम जितने भी हैं, उसमें हम ऐसी गौशालाएं भी बना रहे हैं कि जहाँ पे 10-10 हजार से ज्यादा गौवंश रहे। जिला स्तर पर भी गौशालाएं बन रही हैं और जो पंचायत स्तर पर भी हम बना रहे हैं। तो ऐसे अनेक कार्य हम कर रहे हैं। जो साथ में वो पहले से गौशाला है उनको भी हम काम कर रहे हैं। तो लगभग 2700 करोड़ का बजट पशुपालन विभाग के बजट को हमने बढ़ाया है। ये मात्र दिग्विजय सिंह जी की जब सरकार रहती थी कांग्रेस की, जब वंटरहार सरकार, हम इसीलिए कहते थे कि वह 100-200 करोड़ का बजट भी नहीं हुआ करता था पशुपालन विभाग का। तो ये था। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सहकारिता में कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि सहकारिता के मध्य प्रदेश के बड़े नेता रहे सुभाष यादव कांग्रेस में, और उनके ही पुत्र हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अरुण यादव। अगर सहकारिता में कांग्रेस ने इतना अच्छा काम किया होता तो अरुण यादव जी बार बार कह चुके हैं कि उनकी फसल बार बार लूट लेती है कांग्रेस के लोग। कांग्रेस के नेतागण इतना भी सहकारिता नहीं जानते, वो अरुण यादव जी की फसल कई बार लूट चुके हैं। और मुझे लगता है कि मेरे मित्र राहुल भाई एक अच्छे किसान नेता हैं, आप कांग्रेस में आ गए, अच्छी बात है। कहीं कांग्रेसी लोग इनकी भी फसल ना लूट लें, आगे ये भी कहें कि मेरी भी फसल लूट ली गई। तो कांग्रेस के अंदर सहकारिता नहीं है, यह बात सही है, लेकिन हमने सहकारिता को समुन्नत किया है। जिस प्रकार से हम नए नए पैक्स बना रहे हैं, नई सोसाइटीज बना रहे हैं, मिल्क फेडरेशंस बना रहे हैं, और जो हम मिल्क प्रोडक्शन की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी दुगना कर रहे हैं। जी, कंप्यूटराइजेशन का काम हुआ है, सहकारिता का लाभ पशुपालकों को मिल रहा है, मछली पालकों को भी मिल रहा है। क्या कहेंगे? और जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं सत्येंद्र जी की तरफ से, अरुण यादव का भी वो जिक्र कर रहे हैं, क्या जवाब आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं उनसे क्या कहूँ, तो उनका होमवर्क पार्टी को लेकर, सहकारिता को लेकर और मेरे व्यक्तिगत विषयों को लेकर भी कमजोर है। वो जो कह रहे हैं उनका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, सबको सब पता है। लेकिन मैंने उनसे बहुत वाजिब सवाल किए। 20 साल में मध्य प्रदेश में सहकारिता का कौन सा नया ढांचा मध्य प्रदेश सरकार ने खड़ा किया, ये बता दो आप। मोदी जी के 10 साल का कार्यकाल हुआ, तीसरा कार्यकाल चला, आपने केंद्र में देश में सहकारिता का कौन सा ढांचा खड़ा कर दिया? मैंने आपसे सीधी बात कही, दुग्ध संघ किसके समय बना? कांग्रेस के समय में। ये जितने शक्कर कारखाने आप सहकारिता के देख रहे हो, किसके समय बने? कांग्रेस के समय में। व्हाइट रेवोल्यूशन कांग्रेस के समय में। 1980 में ऑपरेशन फ्लड, 1970 का ऑपरेशन फ्लड और 1980 में ये दुग्ध संघ का निर्माण कांग्रेस के समय में। आपके पास बताने को कुछ नहीं है। कांग्रेस ने क्या किया वो सारी चीजें छुपाने के लिए आप बस केवल हमने एक मंत्रालय बना दिया। और आप जिन अरुण यादव जी की बात कर रहे हैं और जिनके स्वर्गीय पिताजी सुभाष यादव जी की बात कर रहे हैं, वो पुरोधा है सहकारिता। उन्हीं की वजह से मध्य प्रदेश में सहकारिता का इतना बड़ा, कह रहा हूँ कि उनकी फसल कौन लूट रहा है? अगर वो पुरोधा है तो कांग्रेस में ऐसे कौन लोग हैं जो उनकी फसल खा रहे हैं? किस प्रकार के कांग्रेस के अंदर मैं नहीं कहूंगा कि कौन फसल खा जा रहा है उनकी। उच्चारण करके कांग्रेस की बात करके इधर उधर की बात मत करो। मैं भी आपको शायरी दे दूं, ये बताओ काफिला क्यों लुटा? सहकारिता में 20 साल में आपने क्या किया? अरे मित्र, मुंह और मसूर की दाल शोभा नहीं देती है। इंदिरा गांधी जी से पूछिए आप कि जो गायों की हम पूजा करते हैं, वैसे गौ संतों के ऊपर 1966 में गोलियां चलाई थी, नवंबर का महीना था, और स्वामी करपात्री जी महाराज, वो सब ऐसे 6 संत जो थे उनके ऊपर गोलियां चलाई, 6 संतों की मृत्यु हुई थी। तो ये कांग्रेस वो है, ये ना सहकारिता को मानती है, और अगर गौ पालन भी सहकारिता के अंदर आता है तो ऐसे गौ सेवकों को और गौ रक्षकों के ऊपर गोली चलाने का काम कांग्रेस करती है। मेरे मित्र राहुल जी, जरा बताइए कि गौ पालकों पे, गौ सेवकों पे, गौ रक्षकों पर गोलियां चलाने का महापाप इंदिरा गांधी जी की सरकार ने किया था, तो क्या क्षमा मांगेंगे क्या? एक-एक करके ये बात भी सहकारिता का सत्येंद्र एक बहुत जी, बड़ा राहुल आंदोलन जी। है जो करने गए थे। सहकारिता का आंदोलन ही था मेरे मित्र, और इंदिरा गांधी जी की सरकार ने उन गौ सेवकों पे, गौ रक्षकों पर गोली चलवाई थी। तो आज के अगर राहुल राज जी अगर नेता है कांग्रेस के, तो क्या है क्षमा मांगेंगे कि सहकारिता में गौ रक्षकों पर गोली चलाई है इन्होंने? लेकिन काम कुछ नहीं होगा। आप हम मुझे बताओ 20 साल में उपलब्धि गिनाओ एक कि मध्य प्रदेश में ये हुआ। उपलब्धि गिनाओ। मोदी पूछ रही है, सवाल का जवाब मंत्रालय बना दिया। अरे मैडम, मैंने उपलब्धियां गिना रहे तो इनको दर्द हो रहा है। आप देखिए, हम उपलब्धियां गिना रहे हैं, हमने पैक्स जो बनाए हैं, हम गांव-गांव में लेके गए हैं,
और आज हमारा जो सांची का दूध है, सांची का ब्रांड है, एक एक गांव में मिल जाता है। हमने वहां पर प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स बनाई है, वहां चिलर प्लांट्स बनाए हैं, कोल्ड स्टोरेज की क्षमता डेवलप की है। इसके कारण आज गांव गांव का व्यक्ति भी हमारा सांची का दूध उपयोग करता है। कांग्रेस के समय याद कर लीजिए कि आज जिला स्तर पर भी दूध की उपलब्धता नहीं थी, हमने अनेक सांची के दुग्ध संघ बनाए हैं हर जगह पर, और अब वहां पर जाकर के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के संग जो प्लांट्स बनेंगे, तो ऐसे हमने अनेक काम किए। और हमने 10% आज भी पूरे देश में जो दुग्ध उत्पादन है 450 मिलीग्राम में हमारा 600 मिलीग्राम से ज्यादा लगभग का हमारा उत्पादन है, दूध प्रति व्यक्ति उपलब्धता है। नहीं 20 साल में सहकारिता की समझ दिया था ना, आपने मेरे से पूछा था इनको शांत करती, आपने प्रश्न मेरे से पूछा था, जवाब मैं दे रहा हूँ ना। नहीं सत्येंद्र जी ठीक है, आपकी बात सुन ली है, अब राहुल जी को मौका दीजिए। जी राहुल जी। मैं तो बहन जी देखो, मैं बड़ा साफ शब्दों में पूछ रहा हूँ, 3400 करोड़ ग्राम पंचायत में, हर पंचायत में गौशाला बनाने के लिए कमलनाथ जी की सरकार में आवंटित हुए, इनने उसका उपयोग करके हर ग्राम पंचायत तक क्यों नहीं बनाई? चोरी से, डकैती से और खरीद फरोख्त से हमारी सरकार गिरा दी, और आज ये बात करते हैं कि हम गौ अभयारण्य बना रहे हैं। इन्होंने जो हमारे नलखेड़ा के पास जो इन्होंने गौ अभयारण्य बनाया था, उस गौ अभयारण्य में गाय मर रही हैं। आज भी आप भोपाल शहर में बैठे हैं, आपका चैनल है, देखिए गाय सड़कों पे पॉलिथीन खा रही है। इनको कहाँ चिंता है? ये केवल राजनीति करते हैं। मैं पूछ रहा हूं इनसे बार बार कि 20 साल में सहकारिता का कौन सा नया स्ट्रक्चर खड़ा किया, कौन सी नई फैक्ट्री खोली, कौन सा नया दुग्ध संघ बनाया, या कुछ और बनाया? तो गिनाओ ना, आपने 10 साल में कुछ बनाया तो मंत्रालय बनाने के लिए बना रहे हो आप। पीपीपी मोड पे बड़े बड़े व्यापारियों को, अडानी अंबानी की एंट्री कराने के लिए बना रहे हो। काले कानून आप इसलिए लाते हो, सहकारिता में संशोधन आप इसलिए करते हो। सारा एंड के एंटरटेन ये है कि गरीब किसानों की भूमि को अधिग्रहित करो और पूरा का पूरा कृषि से संबंधित व्यवसाय इन अडानी और अंबानी को सौंप दो। और आप पीपीपी मोड काहे के लिए लाए सहकारिता में? इसलिए लाए ना कि आपके व्यापारियों की एंट्री हो जाए। आप क्यों एक्वायर कर रहे हो एनडीडीबी से? क्या मध्य प्रदेश का दुग्ध संघ सशक्त नहीं है? क्या मध्य प्रदेश की सरकार दुग्ध संघ चलाने में सक्षम नहीं है? आप दुनिया भर की बातें कर रहे हो, आप दो बात नहीं बता पा रहे कि मध्य प्रदेश के किसान का क्या फायदा। आप ये नहीं बता पा रहे कि आप लैंड पूलिंग लाके गरीबी किसानों की भूमि क्यों अधिग्रहित कर रहे हो। 50% का इनको बोल रहे हैं डेवलपमेंट करके दोगे, 50% का 1 रुपया भी नहीं दे रहे हो। जैन साहब, बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ डिबेट में कोई मंत्रोच्चारण सुनने और दुनिया भर की बातें सुनने नहीं आता है। जनता आपको देख रही है, मध्य प्रदेश का किसान जानना चाहता है कि बीते 20 साल राहुल जी क्या बकवास की बात कर रहे हो। मैंने तो सही पॉइंट बोले, आप जरा अपना ज्ञानवर्धन करिए। आप ही बताइए कि जिस प्रकार से जो आप कह रहे हैं 15 महीने कमलनाथ की सरकार, आप चोरी डकैती भैया आप सिद्ध कर देते, आपके पास क्या प्रमाण थे? आप बार बार हारे, उपचुनाव में भी जनता ने आपको हरा दिया। आपके सारे विधायक जो थे सब हार गए, 65 हजार वोट से हारे थे। और उसके बाद तो अब 5वीं बार लगातार विधानसभा चुनाव में भगवान रूपी जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया। उन्हीं किसान है, हमने किसानों की क्रेडिट लिमिट 5 लाख तक और 5 से 10 लाख तक की क्रेडिट लिमिट कार्ड बनाने का काम, और किसानों में गौपालकों को भी हमने किसानों का दर्जा दिया, मछली उत्पादकों को भी किसानों का दर्जा दिया। क्या बात करते हैं आप? आपने कुछ किया ही नहीं था। किसानों के नाम पर आपने सिर्फ रोटियां सेकी थी, किसानों को आपने कर्जदार बनाया था। हमने उन 2,500 करोड़ किसान का 2,500 करोड़ रुपए सोसाइटियों के माध्यम से चुकाया है। जरा पढ़ के आया करो आप। आपके यहाँ तो आप बस मुंह उठा के कर रहा है कि कर्ज माफी। अगर 50,000 करोड़ की कर्ज माफी करनी थी तो एक बार में कर देते। 2 वित्तीय वर्ष में मात्र 5,000 करोड़ की कर्ज माफी कर पाए। और बेकार है इस कांग्रेस को। राहुल गांधी को भी चंदू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो 2 वित्तीय वर्ष में 5,000 करोड़ लेके गए तो 20 साल लग जाते इनको 50,000 करोड़ करने में, क्योंकि 10 साल में 25,000 करोड़ का कर्ज माफ होता और 20 साल में 50,000 करोड़ कर्ज माफ होता। तो क्या 4 बार के लिए बात रखिएगा। सहकारिता अधिनियम में जो बदलाव हाल ही में सरकार ने किया है उसको लेकर भी राहुल जी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अपने लोगों की एंट्री कराने के लिए सरकार ने ये बदलाव किए हैं। देखिए, सरकार जो बदलाव करती है वो मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के लिए कर रही है। उसमें सभी समाहित हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जो कांग्रेस से भी लाभ उठाते हैं। मैं ये बात नहीं करता, लेकिन हाँ, वो मध्य प्रदेश के नागरिक हैं। कोई भी व्यक्ति उसमें अगर जो मध्य प्रदेश का नागरिक है उसका उन सब अधिनियमों का लाभ लेगा। या जो चाहे लैंड एक्विजिशन है, लैंड डेवलपमेंट के बिल हो, जो भूमि जो सुधार के कानून है उसमें भी सबको लाभ मिलता है। आप जो बात ये कह रहे हैं, हमने तो ये तभी हमने ये बढ़ाया है। और ये कांग्रेस वही थी सहकारिता से 14% और 18% का ब्याज लेती थी। आज हम 0% पे ब्याज देते हैं और इवन उसमें भी हमारी समय सीमा भी हम बढ़ा देते हैं और उसमें भी मूलधन में भी हम उसमें छूट देते हैं। और 18,000 करोड़ रुपए की राशि, जब ये 1,000-2,000 करोड़ की राशि नहीं देते,
अब शायद मैं कम बोल रहा हूँ, ये पिछले वित्तीय वर्ष का, इस बार शायद 25,000 करोड़ से ज्यादा की राशि हम सहकारिता के माध्यम से ऋण भी देते हैं। ये सहकारिता का जो ऋण है हजारों करोड़ दे रहे हैं। सत्येंद्र जी बता रहे हैं, क्या रिएक्शन रहेगा आपका? मैडम, ये जिस 0% के ब्याज की बात कर रहे हैं वो तो 31 मार्च में फट जाता है। अभी 31 मार्च की तिथि नहीं बढ़ाई, जून में पैसा आएगा तुलाई का, जो ग्रीष्म ये जो हमारी रबी फसल की तुलाई का पैसा किसानों से 14 से लेकर 16% तक का ब्याज लिया गया है। क्या बात करते हैं आप 0% ब्याज की? हर बार तिथि बनाने के लिए किसान मांग करता है। इस बार तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी और तमाम विधायकों ने चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद भी किसानों को 10-10 लाख के क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं। कहाँ हैं आप? आपके ज्ञान चक्षु फूटे हैं मेरे मित्र, ज्ञान चक्षुओं को थोड़ा खोलिए। ठीक है राहुल जी, सत्येंद्र जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की कमी है इसलिए आप दोनों को यहीं रोकना पड़ रहा है। तो बात कर रहे थे सहकारिता को लेकर, किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार सहकारिता में लगातार नवाचार कर रही है। चाहे बात करें सहकारिता में जो बदलाव आए हैं उससे गौपालकों को लाभ मिला हो, किसानों को लाभ मिला हो, पशुपालकों को लाभ मिला हो, और निरंतर इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही है सरकार। लेकिन कांग्रेस के तमाम आरोप है कि जो दुग्ध संघ की बात सरकार कर रही है वो कांग्रेस शासनकाल में ही बना था और जो कांग्रेस के काम है उसी को आगे बढ़ा रही है सरकार। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर आगे भी जारी रहेगा। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।